हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे ब्लाउज। और आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि मेज़रमेंट लेकर के तो हम बहुत सारे ब्लाउज बनाते हैं, बट आप हमें ब्लाउज में से कैसे मेज़रमेंट लेते हैं, ये ब्लाउज में से मेज़रमेंट ले करके और फिर ब्लाउज बनाना सिखाइए। तो देखिए मैंने ब्लाउज लिया है और अब हम पहले इसका मेज़रमेंट लेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये 1 डाट का ब्लाउज रहेगा, ठीक है, और नेट वाला रहेगा, इसके हाफ यहाँ पे नेट रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके बीच ये जो हमारा रेडी शोल्डर है, इसके सेंटर में हमको इंची टेप रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए ये देखिए ये 13.5 इंच पे एंड है इसका। तो ये 13.5 इंच इसकी लेंथ रखनी है, पर जिसका ये ब्लाउज है उन्होंने कहा था ½ इंच उसको और ज़्यादा लेंथ चाहिए, तो हमने यहाँ पे जो लेंथ है वो 14 इंच रखी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये देखिए ये जो हमारा नेक है वो नेक हमारा 5.5 इंच का है, ठीक है। और ये जो हमारी बैक की पट्टी है वो ये देखिए ये हमारी बैक की पट्टी है, ये 3.5 इंच की है, ठीक है। और हम इससे बैक की पट्टी से ही हम यहाँ पे बैक का जो नेक है वो निकालेंगे। तो इसमें अभी इतने की ही ज़रूरत है। और अब हम देखिए कि हम इसकी फ़िटिंग कैसे निकालते हैं, हम चेस्ट और वेस्ट का मेज़रमेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो वो तो ये है कि आप इसको ऐसे रखिए बिल्कुल सीधा करके, और ये देखिए ये इस तरीके से आप नाप सकते हैं और इसको इस तरीके से नाप सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, मैं तो इस तरीके से नापती हूँ कि देखिए इसको आप एक और तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, इसको यहाँ से भी आप नाप सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ का ये देखिए 6.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है। और उसके बाद आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ। देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखना है। ये आपको बिल्कुल गले को ऐसे सीधा रखना है और यहाँ से लेते हुए और यहाँ से, और मैं जो मेज़रमेंट लेती हूँ ना, मैं इसी तरीके से लेती हूँ। तो ये देखिए ये है 32.5 इंच, ठीक है। 32.5 इंच इसका चेस्ट है। हम ये वाली जो पट्टी है ना इसको मेज़र नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर आई लगती है और जब हम हुक लगाते हैं ना तो ये नीचे आ जाती है पट्टी, तो इसका मेज़रमेंट हम नहीं लेते। तो ये हमारा 32.5 इंच आएगा। तो ये देखिए जो हमारी चेस्ट है वो ऑलमोस्ट ये 33 इंच की है। तो हमने इसको दोबारा से इसको मेज़र करते हैं। तो ये हमारी जो है, ये देखो एक बार हम और देखते हैं, मैंने भी एक बार नापा था तो ये 33 इंच ही आया था, ये देखिए। तो इस तरीके से हम इसको मेज़र कर लेंगे। ये देखिए बस हमारा ना मतलब थोड़ा सा ही कम है, तो इसको हम 33 इंच ही लेके चलेंगे। जिनका ये ब्लाउज है उन्होंने हल्का सा लूज़ के लिए भी कहा था, तो हम इसको यहाँ पे 33 इंच रखेंगे चेस्ट को। और उसके बाद हमने क्या करना है, आप ये देखिए यहाँ से आपको नापना है वेस्ट इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये हमारा 26.5 इंच है, तो वेस्ट हमारा 26.5 इंच है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और एक मेज़रमेंट जो आप एक और लेंगे वो आपको लेना है शोल्डर टू, ये देखिए ये आपको एक मेज़रमेंट लेना है शोल्डर टू एपेक्स का। तो ये देखिए ये 9 इंच है, तो हमने यहाँ पे 9 इंच लिख लिया है, ठीक है। देखो 9 इंच हमारा शोल्डर टू एपेक्स हो गया, ठीक है। और अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए उसके बाद आपको स्लीव का भी मैं बता देती हूँ। हम इसमें स्लीव इतना छोटा तो नहीं रखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये जो हमारा शोल्डर है, यहाँ से इस तरीके से हमने मेज़र लेना है। जैसे कि ये 4 है ये, तो 4 ये हो गई फिटिंग, मतलब स्लीव की लेंथ। और ये हमारी फिटिंग हो गई 5.5 इंच, 5.5 से थोड़ा कम है, 5.25 है, ठीक है। तो ये हमारी फिटिंग हो गई। लेकिन हम जो अभी स्लीव बनाएंगे वो हम नेट वाली बनाएंगे, तो हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए मैंने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमारा जितना भी फुल शोल्डर हो उसका हम हाफ़ करके ले लेंगे। तो हमारा जो फुल शोल्डर है वो है 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ़ हमारा होगा 7 इंच। तो देखिए मैं यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हमने 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच ले लेना है। और अब इन दोनों ही निशान को हमें इस तरीके से
मिला देना है। और अब हम देखिए, अब जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे आर्म होल का। तो आर्म होल का जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, प्लस हाफ इंच करेंगे हम, क्योंकि देखिए ये हमारा फ्रंट का तो डीप नेक है लेकिन हमारा बैक सॉरी फ्रंट का तो पैक नेक है लेकिन हमारा बैक में डीप नेक है। जब भी हमारा कोई भी एक नेक डीप होता है तो हम हाफ इंच प्लस करते हैं, और दोनों नेक अगर पैक होते हैं तो हम 1 इंच प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 6 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 6 इंच पे एक निशान लगा दिया है, और हम इस लाइन को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने जितना भी निशान लिया था, यहाँ पे हमने 7 इंच का लिया था, तो यहाँ पे हम हाफ इंच कम, यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, और अब हम इन दोनों का ही सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमने सेंटर निकाल लेना है, और जितना हमने यहाँ निशान लगाया था उतना ही हमने यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमारा 0.75 जितना हम अप जाएंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। और अब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मिला देंगे, और इसको हमने इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से हमने, ये थोड़ा सा हो गया, 1 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा आर्म होल, ये देखिए परफेक्ट ड्रॉ हो चुका है। और जो हमारा रेडी शोल्डर है वो है हमारा 2 इंच, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, 3 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया है। और अब हम इसका निकालेंगे सेंटर, और उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी लेंथ है वो है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। हमारा 15 इंच पे ये हमने एक निशान लगा दिया। और अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट का मैं पहले इसमें निशान लगा रही हूँ। तो जो हमारा चेस्ट रहेगा, देखिए जो हमारा चेस्ट रहेगा, इसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, जस्ट हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें ऐड इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा इसमें पहले से ही सब ऐड है, तो इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा 8.75। तो हम इसमें 8.75 पे यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। 8.75 पे इस तरीके से 1.5 इंच का यहाँ पे हमने मार्जिन ले लेना है। ठीक है, 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। और अब हम निशान लगाएंगे वेस्ट का। तो जो हमारा वेस्ट का निशान होगा वो हम पहले बाद में लगाएंगे, पहले हम ये वाला कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने सेंटर में इसको इंची टेप को रखना है, और हमें शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाना है। तो जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स है वो है 9 इंच। तो हमारा यहाँ पे हम 9.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया। और एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच है, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इस दोनों ही निशान को हम इस तरीके से क्रॉस करेंगे। ये देखिए, ये क्रॉस करेंगे इस तरीके से। अब आपने जितना निशान यहाँ पे लगाया था, यहाँ मैंने 3.5 इंच लगाया है, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम अपना डाट लगाएंगे। तो देखिए, आपका जो 32 से आपका जो वेस्ट डाट होगा, जो हमारा वेस्ट डाट होता है वो 32 से 36 तक आपका 2.5 इंच रहेगा। 36 के बाद आपका 36 से 40 तक आपका फिर 3 इंच रहेगा। तो इस तरीके से आपके बढ़ते जाएंगे। मैं आपको और आगे के ब्लाउजों में बताऊंगी। तो ये आपका 32 से अगर 36 तक साइज़ है तो आप 2.5 इंच का डाट लेंगे।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे एक निशान लगा देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। और अब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से हमने इसको मिला दिया और अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है सेंटर। तो देखिए इसका हमने सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे इन दोनों का, इसका भी एक सेंटर निकालना है और इसका भी एक सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से। यहाँ से हमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से हमको 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से 0.25 जाना है और यहाँ से जस्ट एक लाइन जाना है, ठीक है। तो अब इन सभी निशानों को हम यहाँ पे एक दूसरे से मिला देंगे इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ से इस तरीके से ये शेप भी आ गया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, जितना डार्ट हमने यहाँ लिया था उतना ही डार्ट हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में लेना है। तो देखिए हमारा 2.5 इंच का डार्ट था, तो हम इस 2.5 इंच के डार्ट को हाफ़ कर देंगे। तो ये देखिए हमारा आ गया 1.25 इंच। हमने 1.25 इंच को ही, ये देखिए हमारा 1.25 इंच जहाँ भी जाएगा वहाँ हमने, देखिए इतना ही हमें अप जाना है और उसके बाद यहीं से हमें डार्ट भी लेना है। तो 1.25 इंच को देखिए हमने इसको भी 1.25 इंच को भी हमने हाफ़ कर देना है इस तरीके से। तो हाफ़ जितना भी आपका आएगा 0.75 जितना, तो वो हमने इधर निशान लगाना है। उसके बाद आपको 1/2 इंच इतना इस तरीके से नीचे जाना है और ये आपका 1.25 इंच पे जहाँ था वहाँ पे इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब इन दोनों ही निशान को इस तरीके से आपको मिलाना है और ये वाला भी इस तरीके से आपको मिलाना है, ठीक है। और अब देखिए जितना आपका, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वेस्ट वाला हमें वेस्ट वाला जो निशान है वो हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा कि ये 26 है हमारा, तो देखिए हमने इसको यहाँ पे वेस्ट डार्ट को सीधे 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो हमारा आ जाएगा, ये हमारा 1/2 इंच है, तो ये हमारा आ जाएगा 6.5 इंच में एक लाइन, यानी 6.6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने इसी में ही 2.5 इंच और प्लस कर देना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 और 7 8। देखो अब मैं आपको इजी एक तरीका बताती हूँ वेस्ट डार्ट लगाने का, कि देखिए हमारा जो वेस्ट डार्ट आया कितना है, 6.6 आया है, राइट। तो ये देखिए ये 6.6 पे मैंने यहाँ पे एक निशान रखा। उसके बाद हमारी वेस्ट डार्ट कितनी है, 2.5 इंच की है, तो हमने ये 2.5 इंच हम और ऊपर चले गए। तो ये हमारा फाइनल वेस्ट का निशान है, ठीक है। और 1.5 इंच का हमने ले लिया है मार्जिन। और अब इन दोनों को हम मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब हम यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम इसको इस तरीके से, देखिए पहले हम इसको नापेंगे, ये 6 इंच है और इसको भी हम यहाँ पे 6 इंच जितना ही, और अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से, और यहीं से ही ये हमारा इस तरीके से गोलाई हो जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आर्म होल है फ्रंट पार्ट का, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, नेक वगैरह अभी हमें नहीं ड्रॉ करना है, पहले हम बैक का नेक ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फ्रंट का। और इसमें हम नेट लगाएंगे। तो नेट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा नेक होगा वो देखिए यहाँ से हमारा 4 इंच है, ठीक है। और ये हम यहाँ पे 6.5 इंच तक हम अपना ये नेट रखेंगे, ठीक है। 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड है, 6 इंच हमारा नेक रहेगा। तो इसमें आप हमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले। तो ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और हमें इस तरीके से इसको मिलाना है इसके सेंटर से। ये जो हमारा सेंटर था, इस सेंटर से हमको इस तरीके से मिला देना है, ठीक है।
तो ये हमारा इस वाले पार्ट में हम नेट लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी भी कटिंग हम बाद में करेंगे, मैंने बस आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है, बस यहाँ का हमारा रह गया है। तो मैं आपको ये भी मेज़र करके बता देती हूँ। तो देखिए जितना हमारा ये है, ये हमारा 5.3 है, तो ये भी हमारा 5.3 ही होना चाहिए। इसमें आपको ये देखिए हाफ इंच जितना ये कम है, तो यहाँ पे हम 1 इंच जितना अप जाएंगे, ठीक है। और इसको हमने इस तरीके से मिला लेंगे। ओह, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से भी हम और यहाँ से हम हाफ इंच जितना अप जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से हम इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो हमारी फ्रंट की टोटल ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। इसमें हमारा बस एक नेक रह गया है, तो हम उसकी भी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। या तो ये देखिए ये हमारा था यहाँ पे फाइनल नेक, इसको हमने लेंथ में लेना है 3 इंच, ठीक है। और इसको भी हमने इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, इसको यहाँ से ड्रॉ करना है। और ये देखो ये हमारा नेक भी ड्रॉ हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा नेक ड्रॉ हो गया, यहाँ पे हम नेट लगाएंगे। और ये हमारा 1 डॉट हो गया है ड्रॉ, ठीक है। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और हम बस इतना रखेंगे, तो ये हमारा 1 डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए हमने यहाँ से हाफ शोल्डर ले लिया है हमने। हमारा फुल शोल्डर था 14 इंच, तो हमने यहाँ पे 7 इंच ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम देखिए 1 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने 2.5 इंच जाना है। और इसको यहाँ से भी हमने सेम फ्रंट की तरह ही, इसी की तरह हमको मिला देना है। यहाँ से हम 6 इंच ही जाएंगे, क्योंकि हमारा आर्म होल तो सेम ही रहेगा बैक की फ्रंट पार्ट की ही तरह। तो हम 6 इंच यहाँ से भी जाएंगे। और अब हम देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जितना हमने यहाँ लिया है इतना ही हम यहाँ पे भी ले लेंगे 7 इंच, ठीक है। और इसको हमने ये देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। और देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, ये हम पहले तो हम इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। तो ये 6 इंच का हमने ये सेंटर निकाल लिया इधर, ठीक है। तो अब हमको जाना है यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ, ठीक है। ये हाफ इंच हमें अंदर जाना है। और यहाँ से आपको जाना है यहाँ से आपको जाना है 0.25 जितना अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ से जाना है 1 इंच, क्योंकि ये हमारा बैक का पार्ट है, ठीक है। और अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए तो ये हमारा हो गया बैक का पार्ट, ठीक है। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है यहाँ से। और अब हमने इसको निशान लगाना है। देखिए हम अब ये जो हमारा है रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है, तो हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा लेंगे। और इसके सेंटर में से हमने लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ है हमारी 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 15 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। बैक में हम कोई भी डाट नहीं लेंगे,
फ्रंट में आपका जितना फ्रंट में आया था उतना ही हमने बैक में भी निशान लगाना है। तो जो हमारा फ्रंट में आया था वो आया था 8.75, तो 8.75 हमने यहाँ पे भी निशान लगा लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे आपका जो बैक में आया था वो हमारा आया था 6.6, ठीक है। तो 6.6 हमें यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। हम बैक में कोई भी डार्क नहीं रखेंगे और 1.5 इंच का हमको रखना है मार्जिन इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इस सभी निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे पहले तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है, ठीक है। तो हमारा बैक पार्ट का ये कंप्लीट हो गया है। और अब हम देखिए फ्रंट पार्ट को हम इसको पहले कट करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा गला है ये हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम इसको कटिंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये देखिए, ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। इसको यहाँ से पहले हम ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये हमारा इस तरीके से माइनस हो जाएगा और ये हमारा इस तरीके से यहाँ से ये माइनस होगा। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल है, ये फाइनल आर्म होल है हमारा इस तरीके से। तो अब हम इसको भी कट करके इस तरीके से हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा कट चुका है और यहाँ से हमारा ये वाला भी जो हमारा नेक है हम इसको भी कट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा आर्म होल है और ये, ठीक है। और यहाँ से अभी हम इसको कट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ उसको हमें, क्योंकि हमारा 1 डार्ट का है तो हमें इसे इस तरीके से कट करना है। यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से और इधर से हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा 1 डार्ट कट हो चुका है। और अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट को कट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको जस्ट आपको यहाँ पे ला करके इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। और ये देखिए ये थोड़ा सा ये नीचे जाएगा तो आपको इसको नीचे जाने देना है, यहाँ से इसको मिलाना है। और ये आपका, ये देखिए ये आपको मिलाना है और ये आपका जितना भी यहाँ से जा रहा हो इसको इस तरीके से आपको जाने देना है, ठीक है। और यहाँ से आप 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे, देखिए 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे इस तरीके से। और अब हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये हम यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और अब हम इसको कट कर देंगे और इसका हमारा जो नेक है वो हम बाद में कट करेंगे। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है।
देखिए आप चाहें तो 1 इंच लेंथ में पहले ही माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जब माइनस नहीं करते हैं तो ये हमारा बाद में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको अब हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। जो हमारा ये नेक रह गया ये हम सीधे ब्लाउज पे ही कट करेंगे। तो मैं आपको फैब्रिक पे कट करके दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको स्लीव की कटिंग बता देती हूँ। तो उसके लिए भी हम पहले फर्मा कटिंग करके रख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 9 इंच का है, तो हम ये 9 इंच पे निशान लगा रहे हैं इस तरीके से। ऐसे में मैंने 10 इंच लिया है, ठीक है। और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ पहले तो। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फिटिंग का एक निशान लगा लेना है 6 इंच का, ठीक है। और ये यहाँ से हमारा 2 इंच का मार्जिन रहेगा इसमें इस तरीके से। और यहाँ से रहेगा ये हमारा, ये देखिए यहाँ से हमारा जस्ट ये 3 इंच रहेगा, ठीक है। तो 3 इंच पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। और ये वाली लाइन को इस तरीके से हमें बना लेनी है, ठीक है। ये हमारा फिटिंग का लाइन हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर की तरफ जाना है इस तरीके से। इसको इससे मिला देना है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट आपको एक शेप क्रिएट कर देना है। ये देखिए यहाँ आपको 3 इंच नीचे आना है। और यहाँ से आपको, ये देखो ये सबसे सिंपल तरीका है। 3 इंच आपको यहाँ से नीचे आना है और एक इस तरीके से गोलाई में आपको एक शेप क्रिएट कर देना है। ये थोड़ा सा इस तरीके से 0.25 जितना अंदर जाएगा आपको जाने देना है, ठीक है। और अब उसके बाद 1/2 इंच इसको बाहर की तरफ रखते हुए यहीं से ही देखिए ये हम 1/2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। और ये हम इस तरीके से फ्रंट का भी, ये देखिए हमने फ्रंट का भी इस तरीके से निशान लगा लिया। ये हमारा मतलब स्लीव ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, सबसे आसान। और इसको अब हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारी स्लीव इस तरीके से कटिंग, देखिए पूरी स्लीव हमारी कटिंग हो चुकी है। और अब मैं फैब्रिक पे कट करूँगी। तो देखो हम अस्तर पे भी हमने ये बैक पार्ट सेट कर दिया, इसको कट करेंगे। और तो देखिए हमारा जो ये वाला पार्ट था हम इसको भी कट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको हमारा ये जो हमारा नेट है हम वो कट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से कट करके हटा दे रहे हैं। तो ये देखिए ये भाग हमने कट करके हटा दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे नेट लगाएंगे तो हमें इसमें अस्तर कट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम ये वाला जो पार्ट है ये नेट का कट करेंगे, ठीक है। और अभी हम इसमें अस्तर कट करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से कट होगा। ये हमारा इस तरीके से, इसमें हमने ये देखिए इसमें हमने आर्म होल वाला जो डार्ट है उसको तो माइनस कर दिया है, ठीक है। और ये इस तरीके से है। तो हमारा ये वाला इस तरीके से हम इसको रख लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ये हमारा फर्मा बनाना है ये तो आप सिंगल चार्ट पेपर पे बना सकते हैं, लेकिन जब कटिंग करेंगे तो आप ये देखिए कि मैंने इधर सिंगल इधर रखा है और ये मुड़ा हुआ पार्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जब कटिंग करनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए एक सेकेंड में इसको ना पहले रफली कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना उल्टा हो रहा है मेरे से। तो अब ये देखिए सबसे पहले हम इसको
कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ से भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट कट चुका है और अब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो ये हम यहाँ से इसको कट करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच स्टिचिंग का ऐड करा है, क्योंकि यहाँ पे नेट लगेगा तो हमें स्टिचिंग का यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और इसको हम डिट्टो काट लेते हैं। ये हमारा कट गया है, इधर से हमारा ये भी कट गया है। और अब हम अपना ये वाला जो पार्ट है हमारा ये भी कट करके हटा देंगे। इसमें हमारा स्टिचिंग का पहले से ही प्लस है, तो हमें अभी रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारा बस यहाँ पे स्टिचिंग का प्लस होगा, क्योंकि हमारा नेट लगना है तो इसलिए हमने इसको बीच में से काटा था। और वहाँ पे स्टिच होगा नेट और फैब्रिक, तो इसलिए हमको 1/2 इंच यहाँ पे देखिए ये मार्जिन का आपको मुझे ऐड करना पड़ा है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट का तैयार हो चुका है। और अब मैं आपको अब देखिए हम पहले बैक की कटिंग करेंगे। ये जो बॉर्डर है हम इसमें पीछे की तरफ रख रहे हैं, तो हमारा ये जो मेन फैब्रिक है इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए तो ये हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। जो हमारा थोड़ा बहुत हो उसको हम दोबारा से अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट का अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ही कट हो चुका है। और अब हम फ्रंट पार्ट का भी कट कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए हम इस तरीके से बैक पार्ट को भी रख के और कट कर लेंगे। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो कट हो चुका है और अस्तर भी हमने कट कर लिया है। अब हमारी स्लीव रह गई है, तो स्लीव की कटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन अब इसकी जो मतलब मेन फैब्रिक पे रहेगी तो उसमें मैं ना आपको स्टिचिंग में बताऊंगी, क्योंकि ना उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो वो मैं आपको बनाते हुए ही मैं आपको कट करके और वो मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, इसको पहले हम सीधा कट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ये वाला पार्ट हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इसको यहाँ से ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब नेट की कटिंग रह गई है। नेट और स्लीव की कटिंग मैं आपको जब स्टिचिंग करूँगी तभी बताऊँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हो चुका है। आप इसका पूरा वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, तो उसमें मैं आपको स्लीव की मेन फैब्रिक पे कटिंग स्टिचिंग सारा बताऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।